हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है लास्ट वीडियो इस वीडियो सीरीज की, जो हम बना रहे थे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल्दो बहुत कुछ कर सकते हैं अभी इसमें, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये कोई फुल फ्लैज एप्लीकेशन नहीं है, बट आइडिया इस एप्लीकेशन का था कि डेमोन्स्ट्रेशन करें कि आप बेसिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। होपफुली आपको सीखने को कुछ मिला होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियोस। बट एनीवे, मेरा ये पॉइंट था कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर, डेटाबेस, टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स, जो बेसिक बेसिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है। अब अगर आपने जो कुछ भी सीखा है, आप इस नॉलेज को लें और इसको आप ज़्यादा इन्हेंस करें, इसको आप एप्लीकेशन को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाएं अपनी, ताकि आपको यूज़ करने में मज़ा आए। अगर आप खुद यूज़ करेंगे, अगर आपने किसी को देनी है, तो आपका जो कस्टमर होगा उसको भी फ़ायदा हो, और उसको भी आपका ये जो बनाई हुई एप्लीकेशन है उसका यूज़ करने का थोड़ा फ़ायदा भी मिले। सो ये मेरा पर्पस था ये वीडियो सीरीज बनाने का। सो इस लास्ट वीडियो में हम बेसिकली रैप अप करेंगे। सारे डेटाबेस के टेबल्स पे हमने काम कर लिया है, फॉर्म्स भी बना लिए हैं, क्यूरीज भी बना ली, रिपोर्ट्स भी बना लिए हैं। रिपोर्ट सेंटर मैंने लास्ट वीडियो में बनाया, और नेविगेट कैसे करना है वो सब एक्सप्लेन किया है। ऑफ कोर्स रिपोर्ट सेंटर में आप कुछ लोग बोलेंगे यार इसमें तो सिर्फ बटन बनाए, तो कितने बटन? आप कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं। एक कॉम्बो बॉक्स में सारी रिपोर्ट्स के नाम लिखे और एक बटन बनाए, और आप ज़्यादा इजी भी कर सकते हैं। सो आपका अपना तरीकाकार है, आप कैसे इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। तो आपको मेरा बस ये बताने का ये मकसद था। तो इस वीडियो में क्या करना है कि ये जो मेन्यूज़ हैं यहाँ पे इस साइड पे, इनको हमने हाइड करना है, क्योंकि अगर आप खुद भी यूज़ करेंगे एप्लीकेशन या आपने किसी को देनी है, तो हम नहीं चाहते कि यूज़र जाके तो कोई इसमें जाके टेबल में कोई चेंजेस कर दे, क्वेरी में कोई चेंजेस कर दे। सो हम नहीं वो चाहते, ठीक है ना? सो इसको हम लॉक करेंगे कम्प्लीटली, और ताकि ये यूज़र को ये बिल्कुल नज़र ही ना आए, ठीक है? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने ये जो हमारा डैशबोर्ड है, हमने यही मेन स्क्रीन रखनी है। मीनिंग जब एप्लीकेशन ओपन हो, तो आप आपको यही स्क्रीन नज़र आनी चाहिए, या कोई और स्क्रीन? कुछ लोग यू नो अगर आपने लॉगिन सिस्टम बनाना है, बाय द वे लॉगिन सिस्टम भी आप बना सकते हैं, और मैंने लॉगिन सिस्टम बनाना दिखाया है, वो आप देख सकते हैं। अ, कुछ वीडियो सीरीज, यानी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो दूसरा इससे पहले जो बनाया था इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें मैंने लॉगिन सिस्टम का बताया था। एनीवे, मैं बातें कम करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे लॉक करेंगे, ये सारे ये जो मेन्यूज हैं, और इनको कैसे हाइड करेंगे ताकि यूजर को एक्सेसिबल ना हो। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, ये जो डैशबोर्ड है, इसको हम बनाएंगे पॉपअप फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं और अदर में जाएंगे, पॉपअप यस, मॉडल यस, और फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे आके ऑलरेडी हमने ये ऑटो सेंटर वगैरह सब कुछ किया हुआ है, और बाकी सारी हमने सेटिंग्स की हुई हैं इसकी फॉर्मेट टैब में जाके। अभी हम फॉर्म व्यू में जाएंगे तो ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आपने ऑफ कोर्स इसका हाइट एंड विड्थ बड़ी करनी है, तो श्योर आप कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, वो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डैशबोर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके बैक एंड पे, बैकग्राउंड पे एक फॉर्म हो जो बिल्कुल ब्लैंक हो। ऐसा लगे कि वो एक ब्लैंक स्क्रीन है पीछे, और उसके आगे ये डैशबोर्ड है आपका, ठीक है? आप देखिए, इसको कितना भी आप वाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट। सो चलिए, जो मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि पीछे एक फॉर्म होना चाहिए, उस फॉर्म को हम बना लेते हैं, और उसके बाद फिर इस पे आएंगे, ठीक है? सो इसको हम करते हैं क्लोज, और हम लेते हैं एक ब्लैंक फॉर्म। सो फॉर्म डिज़ाइन, और इसको कोई हम क्योंकि इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो है फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं कर लेता हूँ। और जैसे ये हो गया, इसका कलर क्योंकि ब्लूइश चल रही है कलर स्कीम, तो हम ब्लू ही रखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है, ताकि कलर स्कीम बिल्कुल मैच करे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके जो फॉर्मेट टैब है इसका फॉर्म का, उसमें जाके हमने कुछ सेटिंग्स करनी। फॉर एग्जांपल ऑटो सेंटर यस, रिकॉर्ड सेलेक्टर नहीं चाहिए, नेविगेशन बटन नहीं चाहिए, फिर उसके बाद स्क्रॉल बार्स नहीं चाहिए, कंट्रोल बार चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए इस केस में।
सो कंट्रोल बॉक्स जब खत्म हो जाएगा तो क्लोज बटन और ये वो सब मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाले बटन भी खत्म हो जाएंगे। सो अब हम जाते हैं अदर टैब में, यहाँ करते हैं यस, पॉपअप यस, मॉडल यस। अभी हम इसको ओपन करेंगे जब फॉर्म को, जब सॉरी फॉर्म व्यू में जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखता है फॉर्म, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन में आए ये फॉर्म, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिजाइन व्यू में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ ना सेव, और इसको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड। और यहाँ पे आएगा इवेंट टैब, और हम जाते हैं ऑन लोड इवेंट। बस एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखना है ताकि ये पूरा मैक्सिमाइज हो जब भी फॉर्म ओपन हो। तो कोड भी ऐसे ही है, डू सी एम डी डॉट मैक्सिमाइज, दैट्स इट। ठीक है, इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका। अब हम जब भी ये फॉर्म ओपन होगा तो क्या होगा, ये मैक्सिमाइज मीनिंग फुल स्क्रीन पे ओपन होगा ऐसे, ठीक है ना। सो आप अपना यहाँ पे लोगो वगैरह दे सकते हैं। अगर आपने लॉगिन फॉर्म बनाना है तो इसके ऊपर ही आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, हाइड कर सकते हैं लॉगिन कंट्रोल्स को, एटसेट्रा, बहुत काम कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, मैंने डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। एनीवे, अच्छा ये तो हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म ओपन हो उसी के साथ हमारा जो डैशबोर्ड है वो भी ओपन हो जाना चाहिए, और वो पॉपअप होना चाहिए ताकि अ, उसका जो यूजर है उसके सामने बिल्कुल वो फॉर्म, अ, मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आ जाना चाहिए सामने। तो चलें वो ही हम कर लेते हैं। सो डू सी हम, इसका भी सिंपल फार्मूला है, फार्मूला बोल रहा हूँ, सिंपल लाइन ऑफ कोड है। डॉट 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 पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म, ठीक है, ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है वो हम नाम दे देते हैं, और हमें पता है कि हमने डैशबोर्ड के फॉर्म का नाम रखा हुआ है डैशबोर्ड ऐप, सही है ना। सो ये फॉर्म भी साथ ओपन हो जाए। सो लेट्स ट्राई, यही नाम है ना, डैशबोर्ड ऐप। तो लेट्स ट्राई इट आउट। अब हम ओपन करते हैं फॉर्म व्यू, तो ये देखें आ गया ना। सो हमारे पास ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली, जो ही हमने ये बैकग्राउंड को ओपन किया तो हमारे पास डैशबोर्ड का फॉर्म ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही आप एप्लीकेशन काम कर रही है। आप रिपोर्ट्स भी रन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हमने बनाई है ना। आप सेल्स ऑर्डर भी काम करेगा बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप ये ओपन करें, सेल्स ऑर्डर भी ओपन हो जाएगा। ओके, परचेज में जाएं, आपका जो परचेज है वो भी ओपन हो जाएगा। सो बिल्कुल सही एप्लीकेशन काम करेगी। सो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये जो डैशबोर्ड है वो भी पॉपुलेट हुआ है और काम भी कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अगर यूज़र को ऐसे ही दे देंगे एप्लीकेशन, आप समझेंगे कि ये लॉक होगी, नहीं लॉक नहीं हुई। यूज़र इजीली राइट क्लिक कर सकता है, इसको डिज़ाइन व्यू में जा सकता है, चेंजेस कर सकता है यूज़र। सो हमने तो करना है पूरा इसको लॉक। सो लॉक करने के लिए हम इसको करेंगे, सबसे पहले तो जाएंगे क्लोज पे, इसको क्लोज करते हैं। और एक और काम हमने करना है, मैं आपको दिखाऊं कि ये लॉक करना है। मैं आपको इधर एक हम बटन बनाएंगे, और वो बटन हम बनाएंगे लॉग आउट का, ठीक है, ताकि प्रॉपर आप लॉग आउट या क्लोज एप्लीकेशन, अगर आपने लॉगिन बनाया है तो आप लॉग आउट बताएं, अदरवाइज क्लोज एप्लीकेशन, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसको क्लिक करके। सो इसके नाम रख लेते हैं इसका btn क्लोज, और यहाँ पे आएंगे इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट डॉट डॉट, और कोड बिल्डर, और यहाँ पे आप दो लाइन ऑफ कोड लिखें। यहाँ तो आप सिंपल जब जो ही यूजर ने क्लिक किया तो आप क्लोज कर दो, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभी बाय मिस्टेक भी क्लिक हो सकता है। तो यूजर को एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए कि भाई साहब आप एग्जिट करने वाले हो, आर यू श्योर टू डू। सो वो कैसे करना है, डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, और फिर हम कहेंगे टू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स, नहीं, रिस्पॉन्स इक्वल्स मैसेज बॉक्स, और हम मैसेज बॉक्स में मैसेज देंगे, यू आर अबाउट टू क्लोज द एप्लीकेशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड, ठीक है, ये हो गया। और वी बी वी बी यस नो, ठीक है, क्योंकि हमने यूजर को यस नो का ऑप्शन देना है, प्लस वी बी क्वेश्चन, ठीक है।
सो यहाँ पे आना इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स VBS देन do cmd dot close database. ठीक है, else do nothing. All right, and if there you go. ठीक है, अब यूजर को मैसेज बॉक्स आएगा कि आप क्लोज करने वाले हो, आर यू श्योर? सो ये करना जरूरी था क्योंकि हमने अब क्लोज एप्लीकेशन का बटन बना दिया। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, मे बी लेट्स से वाइट, राइट? सो इट्स अ सेपरेट लुकिंग बटन। अच्छा, या आप रेड भी कर सकते हैं। रेड आई डोंट लाइक इट, बट आप करना चाहते हो तो श्योर, व्हाई नॉट। इसमें इन बटन्स में बाय द वे आइकॉन्स भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। एनीवे, सो अब क्योंकि हमने क्लोज एप्लीकेशन का बटन बना लिया है तो हम जो इसका कंट्रोल बॉक्स है उसको भी खत्म कर देते हैं। सो अभी इस वक्त देखिए कंट्रोल बॉक्स है यस, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब अगर हम अ, इसको ओपन करके देखें कि ये कैसे दिखते हैं, तो बैकग्राउंड ओपन करते हैं, ये आ गया। There you go. अब देखिए ये बटन भी गए और हमारे पास क्लोज एप्लीकेशन का बटन आ गया। इस पे मैं क्लिक करूँ, मैसेज बॉक्स आ गया, यू आर अबाउट टू एग्जिट एप्लीकेशन, आर यू श्योर? इस वक्त हम करते हैं नो, क्योंकि हमने क्लोज नहीं करना। लेकिन यूजर फिर भी राइट क्लिक कर सकता है, तो इसको अब हमने खत्म करना है। तो ठीक है, करंट डेटाबेस एप्लीकेशन का टाइटल आप अगर रखना चाहते हो तो वो आप दे दें लूप इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है ना? सो अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जब एप्लीकेशन जो ही यूजर डबल क्लिक करे और एप्लीकेशन लॉन्च हो, तो हम चाहते हैं कि जो फॉर्म फौरन सबसे पहले ओपन होना चाहिए। डिस्प्ले फॉर्म इस वक्त नन है कि कोई भी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी एप्लीकेशन ओपन हो तो वो बैकग्राउंड फॉर्म ऑटोमेटिकली होना चाहिए ओपन। सो हम बैकग्राउंड फॉर्म यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, और फिर ये स्टेटस बार हमें नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट टैब्स भी हमें नहीं चाहिए, ये ठीक है, इसमें मसला नहीं है। कॉम्पैक्ट ऑन क्लोज ये कर लें आप, उसकी वजह ये है कि जब कॉम्पैक्ट होगी ना एप्लीकेशन, कॉम्पैक्ट ऑन क्लोज, तो काइंड ऑफ या मैं थोड़ा-सा केयरफुल हूँ कि क्योंकि मैं टेक्निकली इतना मुझे ये ज़रूर पता है कि कॉम्पैक्ट ऑन क्लोज़ में क्या करती है एप्लीकेशन। एक्चुअली थोड़ा-सा डेटाबेस रिपेयर भी होता है इसमें ऑटोमैटिकली, अगर कोई अ, मतलब इसमें परफॉर्मेंस का इश्यू हो एप्लीकेशन में, तो कॉम्पैक्ट ऑन क्लोज़ आप क्लिक करेंगे। जब भी एप्लीकेशन क्लोज़ होगी तो वो काइंड ऑफ रिपेयर होगी उसकी डेटाबेस की। ये स्पेशली ये काम करता है जब आप नेटवर्क पे एप्लीकेशन रखें, ठीक है? इनेबल लेआउट व्यू नहीं, हमने इनेबल नहीं करना। डिजाइन व्यू भी नहीं हमने इनेबल करना। ये ठीक है, इसमें मसला नहीं है, इसको रहने दें आप। ये आ गई नेविगेशन ऑप्शन, डिस्प्ले नेविगेशन पेन। इसको हम अनचेक करेंगे ना तो ये सारी गायब हो जाएंगी। नेविगेशन ऑप्शन में जाके ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स भी हम इसमें ये देखिए इस तरह अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गायब हो गया ना। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू क्या है, ये जो राइट क्लिक करके ऑप्शंस आती है ना, ये शॉर्टकट मेन्यू, तो ये भी हमने अलाउ नहीं करनी। अच्छा, ये जो है ना ट्रैक नेम ऑटो करेक्ट इन्फो, ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे ना तो फायदा होगा, आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की ज्यादा बेहतर है। ये मेरी अपनी राय है, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन मेरी अपनी राय है कि ऐसे होता है। ठीक है, सो ये बेसिक आप मतलब और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं एटसेट्रा। आप आइकॉन भी डाल सकते हैं अगर आपका आइकॉन भी है कोई एप्लीकेशन का। बट बेसिक अगर आपने करना है तो ये इतना ही बहुत है। अब हम करते हैं क्लिक ओके, तो हमें एक मैसेज बॉक्स आएगा कि ये जो चेंजेस किए हैं इनको अप्लाई करने के लिए आपको डेटाबेस क्लोज करना पड़ेगा। सो हम करते हैं क्लिक ओके, तो ये देखें change Microsoft Access must close all the object update dependency। तो ये वही मैंने जो अनचेक किया ना ऑटो करेक्ट की, उसको मैंने किया है। सो लेट्स गो ahead। सो ये अभी ऑप्शन आ गया, यू मस्ट क्लोज एंड रीओपन द करंट डेटाबेस फॉर दिस स्पेसिफाइड ऑप्शन टू टेक इफेक्ट। सो वो बोल रहा है भाई इसको क्लोज करो, दोबारा ओपन करो, ताकि जो आपने चेंजेस किए हैं डेटाबेस में वो इफेक्ट में आ जाए। सो हम क्लोज ओके करते हैं और हम करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे नजर आती है। तो ये देखें जो सबसे पहले फॉर्म ओपन हुआ वो बैकग्राउंड हुआ है, और उसके ऊपर डैशबोर्ड भी साथ ही ओपन हो गया। अब मैं अगर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इससे बड़ा तो हो रहा है ये फॉर्म, लेकिन मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कोई मतलब होता है ना जो मेन्यू बार ओपन हो जाती है, शॉर्टकट ओपन हो जाते हैं, वो नहीं हो रहा। शायद आपको साउंड भी आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना?
हाँ, ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन ने काम करना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से कर रही है जैसे उसको करना चाहिए। हमारे परचेज भी हैं, आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर ओपन हो रहे हैं, आप डिटेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो हमारे एप्लीकेशन काम कर रही है इसलिए वो एरर नहीं है बाय द वे। ये हमारा जो सेल्स ऑर्डर है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी ये न्यू है तो आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। हो रही है ना प्रोडक्ट ऐड। ठीक है, आप इसको इनवॉइस भी कर सकते हैं, इनवॉइस भी हो रहा है। सो सारे काम होंगे। व्यू इनवॉइस भी कर सकते हैं, ये देखिए आप व्यू इनवॉइस आ गया। रिपोर्ट सेंटर भी काम कर रहा है इसका। ठीक है, सो आप रिपोर्ट सेंटर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओपन कर लिया। सो अभी हमने क्या किया है, हमने एप्लीकेशन को कर दिया है लॉक। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए यूजर किसी आप खुद भी यूज करना चाहते हैं तो ऐसे एप्लीकेशन को लॉक कर लें। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ऐसे एप्लीकेशन को लॉक कर लें। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप ऐसे एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। सो ये फायदा होता है ताकि यूजर की बैकएंड में ना जाए और कोई छेड़ाछाड़ी ना करे डेटाबेस के साथ या फॉर्म्स के साथ या स्ट्रक्चर के साथ। सो ये थी आज की वीडियो। इनफैक्ट ये थी पूरी वीडियो सीरीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, डेमोस्ट्रेट की है कि कैसे आप इन्वेंट्री बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। और मैं दोबारा बताऊंगा, ये बेसिक 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 इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम था। इसका आइडिया सिर्फ आपको मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिर्फ आपको आइडियाज मिले कि क्या बेसिक्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की। आपने जो लर्निंग ली है वो यहाँ से आप लें और आप उसको अप्लाई करें और आप अपनी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। सो ये मैंने आपको दिखाना था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। काफ़ी सपोर्ट मिली इस वीडियो सीरीज को, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे। और अब फिर कोई अगली सीरीज में देखते हैं कि कौन सी सीरीज स्टार्ट करें, या फिर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ और क्योंकि लोगों को वो भी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो इस ही बात के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो सीरीज में या अगली कोई वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं बाद में। बाय बाय।